हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म और लाइसोसोम ये सेल के लिविंग पार्ट है या नॉन लिविंग पार्ट है। तो आपने दो सेल ऑर्गेनेल के बारे में पूछा है, लाइसोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम तो सेल का लिविंग पार्ट है, लेकिन अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म सेल का नॉन लिविंग पार्ट है। अगर सेल में देखते हैं नॉन लिविंग पार्ट के बारे में, तो एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है, और वैक्यूल भी सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है। वैक्यूल आप जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो वैक्यूल होता है ये भी सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसके साथ साथ अगर आप प्लांट सेल देखते हैं तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो भी नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाया जा रहा है वो नॉन लिविंग है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स आप देखते हैं कि सेल वॉल है, वैक्यूल है, या आपने न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पूछा, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये नॉन लिविंग में से आता है। लेकिन आपने लाइसोसोम के बारे में पूछा है तो लाइसोसोम सेल का लिविंग पार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।